class. How are you? Fine, students. Students, today we will discuss about our second chapter. Our second chapter name is Food and Health. Okay? Our second chapter name is Food and Health. In this chapter, we deal about the main topics. First is component of food. Okay? Second topic is balanced diet. Your third topic is healthy habits. Fourth is disease. And the fifth is prevention of disease. These are the main 5 topics of this chapter. All the chapter is completely all around these 5 points. अगर आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए तो इट मीन्स आपको सेकंड चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आए आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है. ओके, तो अब हम आपसे बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, कंपोनेंट ऑफ फूड. ओके, we deal about the first topic is component of the food. What do you understand by the component of the food? Components क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कि आपका फूड किन चीजों से मिलकर बना है. ठीक है, that are the components. कि आपका फूड, जैसे आप ये कहते हो कि नॉर्मली आप ये बोल देते हो कि आपकी चपाती है, चपाती किससे मिलकर बनी है? आपकी राइस से, सॉरी व्हीट फ्लोर से, वाटर से, साल्ट, इसमें यूज होता है. आपको कहते हैं उसके कंपोनेंट्स है. फूड के अंदर जो आपके यहाँ पे कहता है कि इसमें कुछ सर्टेन सब्सटेंस होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. क्या कहते हो आप? न्यूट्रिएंट्स. फूड के अंदर सर्टेन सब्सटेंस इस तरह से होते हैं जो आपकी किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में जो आपकी हेल्प करते हैं. दो सब्सटेंस आर नोन एज द न्यूट्रिएंट्स. एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए क्योंकि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, आपकी हाइट भी, आपकी हेल्थ भी सही रहना, सब किसकी वजह से होता है? न्यूट्रिएंट्स की वजह से होते हैं. और न्यूट्रिएंट्स आपके फर्दर डिवाइड्स होते हैं. किस तरह से डिवाइड होते हैं? फर्स्ट आपको आता है कार्बोहाइड्रेट. ओके, देन योर सेकंड इज फैट, थर्ड इज प्रोटीन, फोर्थ इज योर रफेज, नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, इस तरह से आपके क्या होते हैं? वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी लाइफ में, आपके फूड में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं. कार्बोहाइड्रेट को कैसे जाना जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स. ये आपको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. ओके, फैट इज आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स. अगर आप क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट आप अगर ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं, तो आपको एक डिजीज हो सकती है. डिजीज की है बेटा वो ओबेसिटी. डिजीज का नाम क्या है? ओबेसिटी. ओबेसिटी मतलब क्या होता है? मोटापा. आपको अनवांटेड क्या हो जाएगी? बॉडी में फैट हो जाएगी. ठीक है, जिससे आपके सांस फूलने लग जाएगी, आपको चलने में दिक्कत आएगी, तो वो आपको एक डिजीज हो सकती है ओबेसिटी. जितनी आपकी बॉडी में नीड होती है कार्बोहाइड्रेट और फैट की, अगर आप उतना ही इनहेल करते हैं, सॉरी इनटेक करते हैं, देन आपकी बॉडी क्या रहेगी? हेल्थी रहेगी. कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है बेटा आपके सीरियल्स. जो आपके अनाज होता है, शुगर होती है, पोटैटो होता है, ये क्या आपके वेजिटेबल्स जो कह रहे हैं, मेन सोर्स है आपके कार्बोहाइड्रेट का. ओके, फैट्स का मेन सोर्स क्या है? ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया. ठीक है, ये आपके फैट के मेन सोर्स है. फिर उसके बाद आता है प्रोटीन. प्रोटीन क्या है हमारे? प्रोटीन्स को किस नेम से जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. किस नेम से जाना जाता है आपका? बॉडी बिल्डिंग फूड. किस जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से जाना जाते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? बॉडी को बिल्ड करते हैं. जैसे जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे क्या लेते हैं? प्रोटीन्स लेते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको प्रोटीन्स की जरूरत है जो उनकी बॉडी को क्या करेगा? बिल्डिंग करेगा, मतलब बॉडी बिल्ड करेगा, मतलब थोड़ी सी हेल्थी बॉडी बनाएगा. ठीक है,
तो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं? मेन सोर्स होते हैं इनकी जो आपकी दाल होती है, पल्सेस होती है, बीन होती है, मीट, चिकन, ठीक है, इनमें आपका क्या मिल्क हो गया, वहाँ पे क्या होता है आपका प्रोटीन का मेन सोर्स होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रफेज। रफेज इज आल्सो ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। इट इज प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड प्लांट फूड। आप जैसे वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वो जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते उनको क्या कहते हो? आप रफेज कहते हो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सबसे पहले आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी में वाटर की जो कमी होती है उसको क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। रफेज आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी को क्या करता है? कंप्लीट करता है। आगे बात समझ में फर्स्ट ही बात कहा है। सेकंड, रफेज की वजह से आपकी बॉडी से जो वेस्टेज होता है वो क्या होता है? बाहर निकल पाता है। रफेज उसका वॉल्यूम इंक्रीज करके फिर आपकी बॉडी से क्या होता है? बाहर निकलता है। ओके, देन आपका नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय विटामिन्स एंड मिनरल्स? बेटा विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी में बहुत लेस अमाउंट में चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए बिल्कुल थोड़े थोड़े, बट आपको चाहिए जरूर। जैसे विटामिन के टाइप हो जाते हैं, मैं आपको यहीं पे कराती हूँ पहले विटामिन के लिए, यहाँ पे आपको टेबल। अरे तो चलो इसके बाद थोड़े डिजीज वाले भी करेंगे, फिर इससे टॉपिक आप अलग हो जाओगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। मिनरल्स होते हैं आपके, कैल्शियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं? बॉडी में मिनरल्स होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको वेरियस टाइप की डिजीज हो सकती है, जो हम डिजीज वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे इनके बारे में। ओके, न्यूट्रिएंट्स के बारे में इतना ही बहुत है। देन आप कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट, योर सेकंड पॉइंट। योर सेकंड पॉइंट इज बैलेंस डाइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैलेंस डाइट? स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट्स क्या होती हैं? एक ऐसे डाइट जिसके अंदर ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट प्रॉपर अमाउंट, इन एडिक्वेट अमाउंट, दैट डाइट इज नोन एज द बैलेंस डाइट। कि एक ऐसी डाइट जो आपके सभी न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर अमाउंट में रखती है, अपने पास कंजर्व करती है, उस डाइट को क्या कहते हो आप? बैलेंस डाइट। जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, रफेज, विटामिन एंड मिनरल, सभी न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल एक प्रॉपर अमाउंट में है, उनको आप क्या कहते हो? बैलेंस डाइट कहते हो। ओके, तो मैं डेफिनेशन से यहाँ पे आपको नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इसको एमसीक्यू पैटर्न में लेना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आपको पेपर सितंबर टेस्ट एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है, तो हम एक बार ओरली पूरे चैप्टर को एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप ये डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, दैट कंटेन्स all nutrients in proper amount. Okay, it is a definition of the balanced diet. इसके बाद कहता है healthy habits. What do you understand by the healthy habits? एक healthy person होता है जिसके अंदर हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिसको किसी भी तरह से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होती, पर उसकी कुछ हैबिट्स होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को हेल्थी रख सकता है, ठीक है। हेल्थी हैबिट्स में सबसे पहले आपका इन्वॉल्व होता है कि कंप्लीट आपको क्या करना चाहिए? आपको रेस्ट, ठीक है। कम से कम आपको 8 to 10 आवर्स क्या होना चाहिए? सोना चाहिए, स्लीपिंग करनी चाहिए आपको। कितने टाइम? 8 to 10 आवर्स। किसके लिए? आपको सबसे पहला हो गया रेस्ट। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत है वो खराब हो जाएगी, आप हेल्थी पर्सन नहीं रहेंगे, आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो रेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि 24 आवर्स आप रेस्ट करते रहो, 8 to 10 आवर्स आराम से आप स्लीप कीजिए। सेकंड आपको कहता है डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? आपको डेली क्या करनी चाहिए? अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? अच्छे से होगा। डेली एक्सरसाइज कीजिए, अदरवाइज आप क्या कीजिए? योगा कर लीजिए। ये आपकी क्या है? सेकंड आपकी हेल्थी हैबिट्स हो गई। थर्ड आपको कह रहा है कि मेंटेन पोस्चर। थर्ड क्या कहता है आपको? मेंटेन पोस्चर। आपको क्या मेंटेन करना है? अपना पोस्चर मेंटेन करना है। पोस्चर मेंटेन करने से आपको क्या समझ में आ रहा है आपको कि पोस्चर मेंटेन करने का मतलब ये है, पोस्चर मेंटेन करने से स्टूडेंट आपकी ये बात आती है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप बैठते हैं, सोते हैं,
ठीक है, आप खेलते हैं तो आपको अपनी बॉडी का क्या करना है, पोस्चर, अपनी एक शेप होती है जिस तरह से आप बैठे हैं वो क्या होता है, आपका पोस्चर होता है, उसको आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे आप बैठते हैं कमर झुका के बैठते हैं, ठीक है, अपनी बैकबोन को आप बेंड करते हैं, तो आपको हमेशा जब बैठते हैं तो बिल्कुल सीधा बैठिएगा। ओके, इस तरह से कह रहा है कि आपको अपने पोस्चर्स मेंटेन करने चाहिए जिससे आप क्या रह सकते हो, हेल्थी। आपने काफी सब कुछ किया, पोस्चर मेंटेन नहीं किया, आप हमेशा झुका के बैठते हैं, आपके बैक पेन रहने लग जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है आपके, ये हेल्थी हैबिट्स हो गई आपकी। उसके बाद आती है आपका नेक्स्ट टॉपिक, डिजीज। आपका क्या आता है बेटा, डिजीज टॉपिक आता है। डिजीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज? डिजीज मीन्स बीमारी। मैम हमारे फीवर हो जाता है, दैट इज डिजीज, आप ये कह देते हो। ठीक है मैम, आप ये कह सकते हो कि मेरे मैम पैर में चोट लगी तो वो डिजीज है, नहीं, वो आपका डिजीज नहीं है। ठीक है, डिजीज आपकी क्या होती है, एक आपकी एबनॉर्मल कंडीशन है। डिजीज क्या आपकी, इट इज ए एबनॉर्मल कंडीशन in which healthy person not feel well। कि आपकी क्या होती है, एक एबनॉर्मल अलग सी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको कोई भी हेल्थी पर्सन है उसको अच्छा फील नहीं होता। ठीक है, वो सफोकेशन से फील करता है, वो क्या है, आपकी डिजीज है। ठीक है, आपकी एक एबनॉर्मल कंडीशन, और ये आपकी जिसमें आप ये कह सकते हो कि डज नॉट फील वेल, या बोल दो इट इज एन एब्नॉर्मल कंडीशन इन विच आवर बॉडी डज नॉट वर्क वेल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो इन विच हेल्थी पर्सन नॉट फील वेल, या आप ये कह सकते हो इसकी सेकंड डेफिनेशन, इन विच आवर बॉडी फंक्शंस नॉट वर्क वेल। आपकी बॉडी फंक्शंस क्या होते हैं, अच्छे से काम नहीं करते, ऐसे लगता है जैसे आपकी पूरी बॉडी कंप्लीटली किसी और के कंट्रोल में। ठीक है, इस टाइप से डिजीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका क्या आता है, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, इस तरह से आता है, एक आपका क्या है कम्युनिकेबल, दूसरा क्या है आपका सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेबल डिजीज? स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल डिजीज आपकी वो डिजीज होती हैं जो आपके किसी के कांटेक्ट से फैलती हैं। ठीक है, जो आपके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, स्प्रेड होती है, फैलती है, एक ह्यूमन बीइंग से सेकंड ह्यूमन बीइंग्स में, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं जो डिजीज आपके किसी भी तरह के कांटेक्ट से, या कह सकते हो कि जो एक पर्सन 1% टू अनदर पर्सन जो आपकी स्प्रेड होती है, एज लाइक आपकी कोरोना। आपके अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आप वहाँ पे क्या होता है, टच करते हो आप किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन को, तो आपको क्या होता है, उसके सराउंडिंग में रहते हो तो क्या होता है, आपको वहाँ पे कोरोना होने का रिस्क हो जाता है, तो वो क्या है, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, वो 1% से सेकंड पर्सन स्प्रेड हो रही है। ओके, फिर उसके बाद आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल ये बताते हैं कि अगर मुझे स्कर्वी हो जाती है, मेरे में किसी विटामिन की या मिनरल की डेफिशिएंसी है, सेकंड में तो नहीं है, वो ट्रांसमिट नहीं होगी, दैट डिजीज इज नोन एज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आप ये कह सकते हो कम्युनिकेबल डिजीज में दैट सेपरेट फ्रॉम 1 person टू अनदर पर्सन, जो क्या होती है आपके 1 पर्सन से अनदर पर्सन में क्या होती है, स्प्रेड होती है, दैट डिजीज नोन एज द कम्युनिकेबल डिजीज। और ये क्या होती है, नॉट स्प्रेड। ये इस तरह से कह सकते हो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम 1 person टू अनदर पर्सन। अगली बात समझ में आपको शॉर्ट फॉर्म में कराया जा रहा है यहाँ पे, कभी आप इन्हीं को यही डेफिनेशन बना दो, नॉट स्प्रेड। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके एक ओरल वीडियो है चैप्टर की। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिजीज के बारे में, कि आपने जैसे नाम लिया, आपने ये बोला कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। ये सिर्फ किसकी वजह से होती है कि हमारी बॉडी में काफी डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी मींस स्टूडेंट्स कमी हो जाती है, आपको क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आप क्या कह सकते हो, एक तरह से डेफिशिएंसी डिजीज भी कह सकते हो। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है कि आपकी दो, ये बोल सकते हो इसका डेफिनेशन,
those disease which can be occurred in our body by the deficiency of any vitamins and minerals, कि आपके बॉडी में किसी भी विटामिन और मिनरल्स के डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है, दैट डिजीज इज नोन एज द डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, तो डेफिशिएंसी डिजीज आपके हो गए। तो इसके लिए आपको एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मैंने बताया था विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इस तरह से अगर आपके विटामिन की बात करते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको डिजीज होने लगी, विटामिन ए की आपको कमी थी, तो आपको कौन सी डिजीज होगी बेटा? नाम क्या है उसका? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगी आपकी? नाइट ब्लाइंडनेस। आपको रात का दिखना बंद हो जाएगा, आपको रात को क्या होगा? आपको बिल्कुल रात को आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके सिम्टम्स है कि रात को आपको दिखाई नहीं देगा। और विटामिन इसको ठीक करने के लिए आपको क्या खाने चाहिए? आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेने चाहिए। आपको कैरेट हो गई, आपकी टर्निप हो गई, इस तरह से पपाया हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, एग योल्क हो गया। इस तरह से जिन सब्सटेंसेस में, जिन आपके फूड्स में आपका विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो आपको उनकी डेफिशिएंसी क्या करनी होगी? कंप्लीट करनी होगी। ओके, सेकंड आपको कहता है विटामिन बी की कमी से, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से आपको डिजीज होती है बेरी बेरी। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? बेरी बेरी। ओके, बेरी बेरी डिजीज आपकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन बी क्या होता है बेटा? आपको कैसे आप समझते हो विटामिन बी से? बेरी बेरी डिजीज होती है कि उसकी वीक मसल्स हो जाती हैं। ठीक है, वीक मसल्स होती हैं, मसल्स एंड नर्व्स। नर्व्स और मसल्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। बॉडी में क्या हो जाती है? क्रैम्प्स, बल पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और मसल्स में क्या हो जाते हैं? आपके क्रैम्प्स हो जाते हैं, एंड गेट्स क्रैम्प्स, बल पड़ने लग जाते हैं उनकी बॉडी में। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी की होती है। ओके, फिर उसके बाद आपका बात करते हैं यहाँ पे थर्ड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो आपको डिजीज होती है, दैट्स नेम इज स्कर्वी। ओके, दैट्स नेम इज स्कर्वी। आप विटामिन डी सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी होती है। आपके जो गम्स होते हैं, गम्स में क्या हो जाते हैं? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके जॉइंट्स पे क्या रहता है? सोजन रहता है, स्वेलिंग रहती है। दैट इज द सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर स्कर्वी? आप क्या ले सकते हैं इसके लिए? प्रिवेंशन मेथड भी आपके क्या है? जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, श्योर फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आंवला हो गया, लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, एप्पल हो गए, आपको वो सारे विटामिन सी की डेफिशिएंसी में क्या करना चाहिए? खाने चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आपका फोर्थ आता है विटामिन के लिए, विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से स्टूडेंट्स आपको डिजीज होती है, दैट्स नेम इज रिकेट्स। इसका नाम क्या है बेटा? रिकेट्स नाम है। इससे आपकी क्या होती है? बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती है। बोन्स को कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, बट बोन्स क्या हो जाती है? बहुत सॉफ्ट हो जाती है और झुक जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये क्या है आपके विटामिन डी के सिंबल्स। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो बंदा सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता। ठीक है, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, उसको खड़े होते हैं उसका पैर मुड़ जाएगा। तो इसीलिए जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उनको सनलाइट के अंदर, विटामिन डी का मेन सोर्स होता है आपका सनलाइट हो गया। ठीक है, और मिल्क और फिश। छोटा बच्चा मिल्क लेता है, फिश खा नहीं सकता, तो उसको सनलाइट के अंदर उसकी मसाज की जाती है। किस लिए? इसके लिए कि उसको विटामिन डी कंप्लीट अमाउंट में मिले और वो अपने पैरों से चलना सीख जाए। ओके, ये बात हो गई विटामिन की। अब बात करते हैं आप मिनरल्स की। मैं यहाँ पे आपको नोट करती हूँ मिनरल्स। आयरन, बेटा आयरन की डेफिशिएंसी से जो आपको डिजीज होती है, दैट्स नेम इज अनीमिया। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से डिजीज क्या होती है? अनीमिया। आपकी बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कौन कराता है? आयरन कराता है। जिस बंदे में आयरन की डेफिशिएंसी होगी वो जल्दी थक जाएगा। ठीक है, उसका फेस हमेशा पीला पीला दिखाई देगा, क्योंकि उसमें क्या है? ब्लड की डेफिशिएंसी है। तो उसको क्या लेना चाहिए? स्पिनच ईट करना चाहिए, ब्रिंजल, ठीक है, एप्पल, गवावा और मीट, ये सारे उसके क्या है? सोर्स है जिसमें आपको क्या मिलता है? आयरन मिलता है। पालक बोलते हैं ना, पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। उसके बाद क्या आता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है आपका? आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको डिजीज होती है, दैट्स नेम इज गोइटर। ओके, आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको, आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है गोइटर। इससे क्या होता है? आपके नेक वाला जो रीजन होता है, ठीक है, आपका जो ये नेक वाला रीजन होता है, यहाँ से ये वाला रीजन क्या हो जाता है बेटा? स्वेलिंग। इसमें हमेशा सूजा रहता है ये, ठीक है, स्वेलिंग रहती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सी फूड्स खाने चाहिए,
या आपके जो टाटा साल्ट जो आप कहते हो जिसमें आपका आयोडीन हो वो वाला आपको साल्ट अपने खाने में यूज करना चाहिए। ये हो गया। थर्ड इसका एक मिनरल का नाम आता है कैल्शियम। क्या आता है बेटा? कैल्शियम। आप कहते हो कि बोन स्ट्रॉन्ग बनेगी, हमें मिल्क पीना है, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो किसकी वजह से होंगी? कैल्शियम की वजह से होगी। कैल्शियम क्या करता है? आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। ओके, ये बात हो गई आपकी किसकी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। अब हम करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज की बात करने वाले हैं। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? हम कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कम्युनिकेबल डिजीज? तो मैंने वही बताया था आपको कि दोज डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि जो बीमारियां आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती हैं, दैट इज नोन एज द कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, फिर इसके लिए बात आती है कि कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कैसे होती है। इसके लिए मेथड्स हो सकते हैं। आपके बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है, आपका सॉरी यहाँ पे हम करते हैं, आपका बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सेकंड आपका वायरस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। थर्ड आपका प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आपका फंगी भी क्या हो सकता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया से भी डिजीज स्प्रेड होती है, वायरस से भी, प्रोटोजोआ से भी और फंगी से भी। आपके 4 मोड है आपके ट्रांसमिटिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहले कहता है कि बैक्टीरिया से जो डिजीज स्प्रेड होती है बेटा, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। ये टेबल आपकी A15 पेज पे है। A15 पेज पे इस टेबल को अच्छे से लर्न कीजिए। अभी वीडियो में तो आप देख लीजिए, ठीक है। आपकी बैक्टीरिया से जो डिजीज स्प्रेड होती है वो क्या है? आपकी प्लेग है, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, ओके, टाइफाइड, और इसके बाद आपकी इससे डिजीज होती है निमोनिया एंड कोलेरा। इस तरह से आपकी क्या होती है? डिजीज होती है प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड कोलेरा। ये सारी आपको कोलेरा, आपकी ये सारी डिजीज होती है जो किससे ट्रांसमिट होती है? आपके बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होती है। इसके बाद हम वायरस की बात करते हैं। वायरस से आपके जैसे आपके नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, आप हमेशा हैंकी लगा के क्या करते हैं? स्नीज करते हैं कॉमन कोल्ड में। क्यों? क्योंकि अगर आपने वैसे ही किया तो दूसरा बंदा जो आपके कांटेक्ट में आएगा उसको भी क्या हो सकता है? कोल्ड हो सकता है। तो इसलिए आपका कॉमन कोल्ड आपका वायरस से होता है। पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स, एड्स, ठीक है, ये आपकी एड्स हो गई। इसके बाद आपसे कहता है फ्लू और मेसल्स। ठीक है, इस तरह से आपके क्या हो गए? इन डिजीज के नाम हो गए। अब आती है प्रोटोजोआ से स्प्रेड होने वाली डिजीज। प्रोटोजोआ से कौन सी होती है बेटा? आपकी मलेरिया। आपको अच्छे से पता है मलेरिया किस इंसेक्ट से कट करने से होता है? आपका फीमेल एनाफ्लीज। किससे होता है? आपका फीमेल एनाफ्लीज। मलेरिया हो गया आपका, ठीक है। सेकंड आप कह सकते हो इससे आपका काला जहर, काला जहर, ठीक है, अमोबिक, डाइसेंट्री। ये क्या होते हैं? आपके प्रोटोजोआ की हेल्प से क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट डिजीज आती है फंगी। फंगी क्या है बेटा? फंगी से क्या हो सकते हैं? आपके जितने भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं, एथलीट्स के फुट में इन्फेक्शन होता है, वो किसकी वजह से होते हैं? आपके फंगी। जितने भी स्किन इन्फेक्शन है, इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, काफी टाइप्स की एलर्जी होती है और एथलीट्स के फुट में, ठीक है। आप ये कह सकते हो एथलीट्स फुट में भी आपके फंगी की वजह से आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये क्या थे? आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बैक्टीरिया की हेल्प से ये डिजीज होती है। वायरस इन डिजीज को स्प्रेड करता है, प्रोटोजोआ इन डिजीज को करता है, फंगी इनको। अब बात आती है यहाँ पे कि इसके लिए कम्युनिकेबल डिजीज आपने जो मलेरिया की, इसके सिम्टम्स क्या हैं?
इसके प्रिवेंशन मेथड क्या है, पोलियो के सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन मेथड क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन मेथड क्या है। इसके लिए आपको यहाँ पे करना होगा टेबल, आपकी जो सेकंड टेबल है, सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, ये वाली आपको टेबल करनी होगी। इसके लिए मैं आपको यहीं पे इंडिकेट करके बता देती हूँ बेटा। फर्स्ट डिजीज का नाम आता है आपका मलेरिया। मलेरिया के लिए जो आपके सिम्टम्स होने वाले हैं बेटा, आपको क्या होगा, फीवर होगा, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली आपको क्या होगी, कपकपी चढ़ेगी, फीवर, और कॉन्स्टेंट क्या होगी आपके, शिवरिंग। आपको लगातार बुखार रहेगा आपको, और लगातार आपकी कपकपी होगी। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रिवेंशन मेथड है कि अपने चारों साइड जो पानी होता है ना, आप उसको कभी भी स्टोर रहने मत दीजिए, खड़ा मत रहने दीजिए। हमेशा वाटर क्या तो फ्लोइंग मोड पे होना चाहिए, अदरवाइज वाटर के जो गड्ढे वगैरह होते हैं उनमें वाटर स्टोर ना हो, बकेट्स वगैरह में वाटर स्टोर ना हो। इससे वहाँ पे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स कौन से होते हैं आपके, फीमेल एनाफ्लिस, वो क्या होते हैं, जर्नेट होते हैं, और वो आपकी बॉडी में जैसे ही बाइट करेंगे आपको क्या करेंगे, मलेरिया का एक जो आप कह सकते हो कि प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, जिससे आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल में आ जाएगी उसी की। सेकेंड डिजीज आपको कहता है ट्यूबरक्लोसिस। किसकी बात करता है ये, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, सेकंड की आपकी बात करता है कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आपकी सेकंड डिजीज है। ये किस वजह से आपकी स्प्रेड होती है, इसके सिम्टम्स क्या है। ट्यूबरक्लोसिस आपने देखा, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से आपकी स्प्रेड होती है। इसके सिम्टम्स हैं कफ, आपको कफ हो जाएगा, फीवर होगा, ठीक है, कभी आप ठंडा होगे, कभी आपका फीवर होगा, वीकनेस रहेगी बॉडी में, वेट लॉस हो जाएगा। डेट इज एग्जांपल ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। इसके लिए इसका प्रिवेंशन मेथड होता है, आप इसका वैक्सीनेशन कराते हो, इसको बीसीजी वैक्सीनेशन, ठीक है, बीसीजी का आप क्या कराते हो, टीकाकरण कराते हो, वैक्सीनेशन इट मींस। ये क्या है, इसका प्रिवेंशन मेथड है। थर्ड क्या है आपको, पिंक आई। आप ये कह सकते हो इसके लिए आपको, आपकी जिस डिजीज का नाम है कंजक्टिविटीज, इसका सेकंड नेम ये क्या, आपकी आईज हमेशा क्या रहती है, पिंक्स रहती है, ठीक है। इसके लिए आपके सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, सिम्टम्स आपके इसमें जो होंगे, आपका क्या होगा, रेडनेस ऑफ आई, हमेशा आपकी आंखें लाल रहेंगी। टीयरिंग डिस्चार्ज ऑफ पस, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके जैसे कहते हैं ना कि पस वगैरह आपके मवाद सी रहने लग जाती है। इसके लिए कहते हैं आपके प्रिवेंशन मेथड, कभी भी अपनी आंखों को गंदे हाथों से टच मत कीजिए, ठीक है, अपने टॉवल किसी से शेयर मत कीजिए, अपना हैंकी किसी से शेयर मत कीजिए। डेट आर द प्रिवेंशन मेथड ऑफ द पिंक आईज। फोर्थ आपको कहता है टाइफाइड। टाइफाइड नॉर्मली है जो सबको देखने को मिल जाता है आस पड़ोस में टाइफाइड। तो टाइफाइड से आपके सर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, फीवर होता है, आप अपसेट से रहते हैं, ठीक है, और भूख नहीं लगती, आपका स्टमक क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको सैनिटेशन कंडीशंस होती हैं, हाइजीन्स अपने मेंटेन करने होंगे, ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे से वेल कवर्ड फूड वगैरह आपको ईट करना होगा। इंश्योर आपको कि आपको जो पानी पिया जा रहा है आपका वो क्या हो, सेफ हो, ठीक है। इस तरह से आपको हमेशा बॉइल्ड वाटर इसमें क्या करना है, यूज करना है टाइफाइड में। ये सारे आपके क्या थे, डिजीज थे कुछ पर्टिकुलर, उनके सिम्टम्स थे और आप उनसे कैसे बच सकते हैं, ये बातें हुई थी, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट इसमें आने वाला है वो नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिवेंशन करने हैं बेटा आपके, यही सॉरी ये आप कह सकते हो हाउ योर कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड। आपकी जो ये स्प्रेड होती है, आपने कहा कि बैक्टीरिया ये करता है, वायरस से होती है, ये प्रोटोजोआ से होती है, फंगी से होती है, बट आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो पता होना चाहिए ना कि किस मोड से क्या हुई है, स्प्रेड हुई है। ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है हवा से, पानी से, खाने से, इंसेक्ट से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आपकी क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो इसके मेथड्स हैं, मेथड्स टू स्प्रेड communicable disease. What are the method to spread communicable disease? इन मेथड्स की अगर आप बात करते हैं तो आपका फर्स्ट मेथड आता है थ्रू एयर, ओके। सेकंड है आपका थ्रू वाटर, थर्ड आता है आपका थ्रू फूड, फोर्थ आता है आपका थ्रू इंसेक्ट्स, फिफ्थ आपका आता है बेटा
थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, आपकी इनकी बात होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इससे पता करना है कि कैसे एयर से ट्रांसमिट होता है। आप क्या करते हैं, एयर के केस के लिए जैसे ही आप स्नीज करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड का मैंने एग्जांपल दिया, आपने छींक मारी, स्नीज किया, देन आपके जो वायरस थे आपकी बॉडी से वो क्या हुए, सराउंडिंग में आ गए हैं, ठीक है। अगर आप हैंडकरचीफ यूज नहीं करते तो वो सराउंडिंग में आ गए, कोई और हेल्थी पर्सन वहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट में है, वो अपनी जब जैसे सांस लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, उसके थ्रू वायरस भी उनकी बॉडी में एंट्री कर गया, वो भी उस बंदे को भी क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। ये क्या था, आपके एयर के थ्रू ट्रांसमिट होना, ठीक है। सेकंड आपका था थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू आप कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप ये कह सकते हो फूड और वाटर आप दोनों एक साथ ही ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए वाटर और फूड। काफी बार ये होते हैं कि काफी तरह के क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वाटर में क्या करते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं अपनी, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। फूड वो क्या होते हैं, जैसे मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, वो आपका जैसे जो फूड होता है अनकवर्ड फूड होगा, उसके ऊपर अपना क्या कर देंगे, वायरस इंजेक्ट कर देंगे, प्रोटोजोआ इंजेक्ट कर देंगे, उस वजह से जब उस खाने को आप खाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, ये सारी आपकी क्या होती है, डिजीज होती है। तो ये वाली बात कर रहे हैं वाटर की और इसके बारे में आपकी बातें कि आपको इसके हैंडल करना चाहिए, जैसे आपकी टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, पोलियो हो गया, वो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होता है कि अगर आप इन्फेक्टेड फूड और वाटर अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं देन आपको वो डिजीज होती है। अब बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स के लिए आपकी जो डिजीज बताई थी मैंने, वो बताई थी मलेरिया, डेंगू, ठीक है, और इसका थर्ड आप ले सकते हो प्लेग। ये होते हैं मलेरिया, मैंने आपको बताया फीमेल एनोफ्लिस होती है आपकी, क्या होती है आपकी फीमेल एनोफ्लिस, ओके। मलेरिया आपका फीमेल एनोफ्लिस के बाइट करने से होता है आपको। यहाँ पे होता किस तरह से है, अगर कोई भी मॉस्किटो होता है जिस मलेरिया पर्सन के उसको बाइट करेगा, फिर उसके बाद जो उसके अपने जो स्टिंग होती है उसमें से उसका ब्लड क्या कर लेगा, सक कर लेगा, और जैसे वो हेल्थी पर्सन को फिर बाइट करेगा वो ब्लड उसकी बॉडी में क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। इससे क्या हो गया, उसके बॉडी में वो वायरस या सॉरी वो प्रोटोजोआ क्या कर चुका है, एंट्री कर चुका है, उससे आपको क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। डेंगू आपके फीमेल एडीज से, किसकी वजह से होता है बेटा, डेंगू आपका एडीज मॉस्किटो से होता है आपका, एडीज मॉस्किटो से आपका क्या होता है, डेंगू स्प्रेड होता है। और प्लेग होता है बेटा, वो किसकी वजह से होता है, बाइट ऑफ फ्लीज, जो रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, चूहे की वजह से क्या फैलता है बेटा, प्लेग फैलता है, चूहे बाइट्स करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो गया, इंसेक्ट्स का केस हो गया। अब आता है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, क्या आता है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे अभी आपका चल रहा है कोरोना वाला, कि आप जैसे ही एक जो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है उसका टॉवल हो गया, उससे क्लोथ्स हो गए, अगर वो आप शेयर करते हैं, उसका बैड हो गया आप शेयर करते हैं, ठीक है, या उससे आप कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपको होने के क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्टली अगर एक पर्सन को तो पूरी फैमिली को होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए उसको आइसोलेट किया जाता है। तो ये क्या आपके डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलने वाली डिजीज है। अगली बात समझ में बेटा, इससे बात हो गया। अब आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। आपने डिजीज तो कर दी, कि आपने डिजीज तो फैला दी, अब आपको क्या करना है, उनको रोकना भी तो है बेटा, प्रिवेंशन। आपको सेफ भी तो रहना है, कोरोना आ गया तो क्या है, हम सेफ हैं, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, प्रिवेंशन मेथड्स देखने हैं, जिससे आप वो डिजीज आपके ऊपर हावी ना हो सके। प्रिवेंशन मेथड्स बेटा, प्रिवेंशन मेथड सबसे पहले आपको क्या कहता है कि आपको अपने हाइजीन्स मेंटेन करने होंगे। हाइजीन्स क्या होते हैं, आपकी जो प्रैक्टिस होती है आपकी, जैसे गुड हेल्थ रखने के लिए आप अपने चारों साइड क्या रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, डेट आर हाइजीन्स। आपको अपने हाइजीन्स मेंटेन करने होंगे। ये मैंने बार बार बताया, ये मैं कराऊंगी भी नहीं आपको आज, ये सिर्फ मैं ओरली कराऊंगी, कोई रिटर्न में नहीं होगा आपका। आप कैसे बच सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हैंड वॉश करने हैं बिफोर एंड आफ्टर मील, ठीक है। टॉयलेट यूज करते हैं तो आपको उसके बाद अपने सोप से हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। सेकंड आपको कहता है कि आपको जो वाटर होता है, डिच होते हैं, आपके गड्ढे होते हैं, या किसी भी तरह का आपका यूटेंसिल होता है किचन के अंदर, कूलर्स हो गए, आपके पॉट हो गए, आपको वहाँ पे क्या करना है, पानी इकट्ठा नहीं रखना, क्योंकि अगर स्टेगनेंट वाटर होगा देन
मॉस्किटोज आर प्रोड्यूस देयर, मॉस्किटोज वहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। थर्ड आपको कहता है आपको रात के टाइम सोते वक्त अपने चारों साइड क्या यूज करना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए। अदरवाइज मॉस्किटो नेट यूज नहीं करते तो आपको क्या होता है, जैसे आपकी काफी तरह की मार्केट्स में मेडिसिन आ गई है, ठीक है, लोशंस आ गए हैं, जो अगर आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो आपको मॉस्किटो कट नहीं करेंगे, आपके एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, आप उनको यूज कीजिए। देन आपको कहता है आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से पहले क्या करने हैं, वॉश करने हैं, ठीक है, वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है फूड मस्ट बी केप्ट कवर्ड, आपको हमेशा अपना ढका हुआ खाना खाना है, हमेशा खाने को ढका हुआ रखिए। फिर कह रहा है कि जो गार्बेज होता है उसको अपने चारों साइड इकट्ठा मत रखिए, डस्टबिन में उनको अच्छे से डिस्पोज कीजिए, डस्टबिन यूज कीजिए, ये नहीं आप ऐसे फ्रीली आप उसको गार्बेज को रखते हैं। आप हमेशा क्या कीजिए, क्लीन वाटर, आरओ वाटर या बॉइल्ड वाटर आपको क्या करना है, ड्रिंक करना है। ये क्या थे आपके प्रिवेंशन मेथड से। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक वैक्सीनेशन। स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन आपने देखा होगा, आप छोटे बच्चे आपने अभी पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स आपने सभी ने यूज की होंगी, सभी ने अपनी हेल्प की होगी, दैट इज अ वैक्सीनेशन। क्या होता है वैक्सीनेशन, आपका टीकाकरण। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जो डिजीज होती है अलग अलग तरह की, उनको रोकने के लिए आपकी बॉडी में वो डिजीज कभी हो ही ना, आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं जिससे आप अगर उनको अपनी बॉडी में इंटेक करते हो तो क्या होगा, आपको वहाँ पे कोई बीमारियां नहीं लगेंगी। अगर आपने जैसे ट्यूबरक्लोसिस का भी वैक्सीनेशन करा दे तो आपको लाइफ टाइम ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा। वो आपके बॉडी में क्या करते हैं, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर देते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, कि वो डिजीज आपकी बॉडी में ना हो। दैट प्रोसेस इज नोन एज द वैक्सीनेशन। अभी हम स्कूल में नहीं आ पा रहे, रीजन क्या है, क्योंकि हमें जो कोरोना है उसका वैक्सीनेशन नहीं मिला है। अगर हमें उसका वैक्सीनेशन मिल जाए, हमें प्रोवाइड हो जाए, हम सब लगा लेंगे अपनी वैक्सीनेशन, ठीक है, फिर उसके बाद हम कहीं पे घूमे, हमें कोई कोरोना वगैरह कुछ नहीं करेगा। सारा मेन रीजन किसकी वजह से है कि हमारे साइंटिस्ट अभी कोरोना का वैक्सीनेशन इन्वेंट नहीं कर पाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। इसको आप अपने अच्छे से रीड कीजिए लाइन टू लाइन। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एमसीक्यू पैटर्न में, जो आपके सितंबर टेस्ट में होने वाले हैं। ओके, अगर आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आती है, मुझे पता नहीं चलता आप कितने स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं एंडिंग तक, तो इसीलिए आज मैं लास्ट में कहती हूँ विद योर नेम आपको मैसेज करना है यूट्यूब पे विद योर नेम्स कि आपने ये वीडियो समझी है या नहीं समझी है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो और नोट। ओके, थैंक यू।